नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अवतार में। तो आज हम फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि नीतू सिंह की जो न्यू एडिशन की बुक्स है वोकैब्स की, इसी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 400 तक रिवीजन कर चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे 404 से यहाँ देखेंगे रिवीजन करेंगे। तो दिया हुआ है डायमोगो। डायमोगो का यहाँ पे अर्थ होता है जनोत्तेजक, यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर्स, यानी कि सेंटिमेंटल स्पीचेस एंड इन्फ्लुएंस पीपुल, यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि जनोत्तेजक होना यानी कि डायमोगोग होना। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगला दिया हुआ है यहाँ पे डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि लोकतंत्र में होना, डेमोक्रेसी होना। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा ए गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट जो लोगों के लिए हो और लोगों के लिए बनाया गया हो, यानी कि पीपुल के लिए हो। इसे क्या बोलते हैं? यानी कि डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में होना। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगला दिया हुआ है यहाँ पे डेमोग्राफी, यानी कि डेमोग्राफी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जनसांख्यिकी, यानी कि द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ यानी कि जो पॉपुलेशन का यानी कि जनसंख्या का अध्ययन करना, स्टडी करना, उसे हम बोलेंगे डेमोग्राफी। अगला दिया हुआ है डी डिमोनेमिया, यानी कि डिमोनोमिनिया का अर्थ हो जाता है यानी कि भूत प्रेत का भय होना, यानी कि यहाँ देखेंगे तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि डिल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर इविल्स रिपीट्स, यानी कि स्पिरिट के लिए इविल यानी कि बुराइयों की चीज़ों के लिए जो दिखाया जाता है, यानी कि जो भ्रम होता है, उसे क्या बोला जाएगा? यानी कि डिमेनोमेनिया, यानी कि भूत प्रेत का भय होना। अगला दिया हुआ है डी नेचर, यानी कि डी नेचर का यहाँ पे अर्थ हो जाता है फ्रेंड्स विकृत करना, खराब कर देना, डी नेचर कर देना। अब इसका मीनिंग्स देखेंगे तो टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, यानी कि जो नेचुरल क्वालिटी को यानी कि टेक अवे यानी कि ख़त्म, यानी कि बर्बाद करना, विकृत करना, उसे ख़त्म करना, उसके क्वालिटी को, उसके गुण को, उसे क्या बोला जाएगा फ्रेंड्स? यानी कि डी नेचर करना, यानी कि विकृति कर देना। अगला दिया हुआ है डिनिग्रेट, यानी कि डिनिग्रेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बदनाम करना, यानी कि हम्लिएट करना, क्रिटिसाइज करना। तो इसका यहाँ पे मीनिंग्स हो जाएगा क्रिटिसाइज द अनफेयरली। अगला दिया हुआ है डीनेजन। डीनेजन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा निवासी होना, यानी कि लाइवली होना, निवास करना। अब इसका देखेंगे यहाँ पे मीनिंग्स, ए पर्सन एन एनिमल्स और प्लांट्स दैट लिव्स ग्रोज इन और इज ऑफन फाउंड इन अ पार्टिकुलर प्लेस, यानी कोई खास जगह के लिए जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स जो पौधा को यानी कि ग्रो किया जाता है, जीवित रखा जाता है, उसे बोला जाता है यानी कि डेनिजेन, यानी कि यानी कि निवासी। अगला दिया हुआ है डिपिक्ट, यानी कि डिपिक्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वर्णन या चित्रित करना, डिपिक्ट करना। तो देखेंगे इसका मीनिंग्स, द पोर्ट्रे इन द वर्ड्स ऑफ ड्राइंग, यानी कि जो वर्ड्स और ड्राइंग के लिए चित्रित किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है, तो उसे बोला जाता है यानी कि डिपिक्ट करना, चित्रण करना। अगला दिया हुआ है डिपोनेंट, यानी कि डिपोनेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा गवाह। इसका मीनिंग्स होता है ए पर्सन हु गिव्स रिटन द टेस्टिमनी इन, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कोर्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में यानी कि कानून के समक्ष यानी कि अपने लिखित रूप से यानी कि टेस्ट दे, अपने गवाह दे, यानी कि प्रस्तुत करे, उसे बोला जाता है यानी कि डिपोनेंट, यानी कि गवाह। अगला दिया हुआ है देखेंगे नेक्स्ट डिप्रेव्ड। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा डिप्रेव्ड का चरित्र भ्रष्ट, यानी कि जो चरित्र भ्रष्ट होता है उसे बोला जाता है यानी कि डिप्रेव्ड। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा मोरली बैड और इविल, यानी कि नैतिक रूप से खराब होना, बैड होना, बुराई होना, तो उसे बोलेंगे यानी कि चरित्र भ्रष्ट, यानी कि डिप्रेव्ड होना। अगला दिया हुआ है वन वर्ड डेप्रिकेट। तो डेप्रिकेट का यहाँ पे अर्थ हो जाता है विरोध करना, डेप्रिकेट करना, यानी कि इसका मीनिंग्स होगा नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग, यानी कि विरोध कर देना, सहमति नहीं होना, यानी कि उसके अपोनेंट में होना, प्रतिद्वंदी होना। अगला हम देखेंगे यहाँ, अगला वन वर्ड दिया हुआ है डेप्रेशिएट। तो डेप्रेशिएट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मूल्य कम करना, रिड्यूस करना, लेसन करना, यानी कि टू बिकम लेस वैल्यूएबल ऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी कि वैल्यू को, कीमत को लेस कर देना, यानी कम कर देना, उसे बोलेंगे यानी कि डेप्रेशिएट। नेक्स्ट दिया हुआ है डायरेलिट। तो डायरेलिट का यहाँ पे अर्थ हो जाता है आवारा व्यक्ति, यानी कि ए पर्सन विदाउट अ होम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने घर के बिना हो, ए जॉब ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि बिना जॉब का हो, उसे बोलेंगे डायरेलिक्ट, यानी कि आवारा व्यक्ति। नेक्स्ट है डायरेलिक्शन। तो डायरेलिक्शन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कर्तव्य का त्याग करना, यानी कि डायरेलिक्शन करना।
अब देखेंगे इसका मीनिंग्स यानी कि डायरेक्शन का, तो हो जाएगा फेलिंग टू डिस्चार्ज ऑन्स ड्यूटी, यानी कि अपने ड्यूटी पे फेल होना यानी असफल होना, उसे बोलेंगे यानी कि डायरेक्शन। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा त्वचा विशेषज्ञ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो त्वचा रोग विशेषज्ञ यानी कि इलाज करता हो, उसे हम बोलेंगे यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स इन स्किन डिजीज, यानी कि ऐसा डॉक्टर जो स्किन से संबंधित यानी कि इलाज करता हो, स्टडी करता हो, उसे हम बोलेंगे त्वचा विशेषज्ञ। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी, यानी कि इसका भी मीनिंग्स यही हो जाएगा, यानी कि डर्मेटोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाता है त्वचा विज्ञान, यानी कि द मेडिकल ऑफ स्टडी ऑफ द किंग एंड इट्स डिजीज, यानी कि यहाँ पे स्किन और की बीमारियों को स्टडी किया जाता है, यानी कि अध्ययन किया जाती हो और इसका मेडिकल किया जाता हो, उसे हम बोलेंगे यानी कि डर्मेटोलॉजी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अगला डिजर्शन। डिजर्शन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा परित्याग करना, डिजर्ट करना, यानी कि एबंडमेंट, यानी कि इसका भी अर्थ हो जाता है यानी कि त्याग करना, अवॉइड करना, छोड़ देना। आगे हम पढ़ेंगे डिस्पोंडेंसी, यानी कि डिस्पोंडेंसी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा निराश होना, हताश होना, यानी कि लॉस ऑफ होप, यानी उम्मीद रहित होना, होपलेसनेस होना, यानी कि उम्मीद से बेकार होना, उम्मीद नहीं होना, यानी कि आखिरी इच्छा छोड़ देना, आखिरी उम्मीद को निराश हो जाना। नेक्स्ट डेस्टिट्यूट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बदहाल होना, डेस्टिट्यूट होना, यानी कि ए पर्सन विदाउट मनी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिना मनी का हो, बिना धन का हो, ए फूड एंड अदर थिंग्स और नेसेसरी फॉर लाइफ एंड वैग्रेंट, यानी कि अपने जीवन में जो भोजन से यानी कुछ चीज़ों से, महत्वपूर्ण चीज़ों से यानी कि अलग हो, यानी कि अपने पास नहीं हो, उसे हम बोलेंगे यानी कि बदहाल हो, डेस्टिट्यूट हो। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूशन, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है अभावग्रस्त होना, यानी कि लैकिंग ऑफ बेसिस नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, यानी कि ज़रूरतमंद जो लाइफ में चीज़ें होती है उसके लिए काफ़ी कमी होना, उसे हम बोलेंगे अभावग्रस्त होना, यानी कि डेस्टिट्यूशन होना। अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, अगला यहाँ पे दिया हुआ है डेटरेंस, यानी कि डेटरेंस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जो कुछ करने से डरे या शंका पैदा करे, उसे हम बोलेंगे डेटरेंस, यानी कि द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रो इंस्टॉलिंग डाउट ऑफ फियर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि कोई परिणाम के विरुद्ध यानी कि डाउट से इंस्टॉल करे, यानी कि अपने बातों को डिस्करेज करे, यानी कि उसे डरे और शंका पैदा करे, उसे हम बोलेंगे डेटरेंस, यानी कि शंका पैदा करना। आगे हम पढ़ेंगे तो डेट्रीमेंटल, यानी कि डेट्रीमेंटल ये अच्छा वर्ड से ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसका अर्थ हो जाएगा हानिकारक होना, डेट्रीमेंटल होना। अब इसका मीनिंग देखेंगे तो कॉजिंग हार्म और डैमेज, यानी कि हार्म होना, यानी कि हानिकारक होना, डैमेज होना। नेक्स्ट है डेवियस, तो डेवियस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा धूर्त व्यक्ति होना, कुटिल होना। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा डेवियस का द शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडर हैंड टैक्टिक्स टू अचीव द गोल्स। नेक्स्ट है डेक्स्टरस, तो इसका अर्थ हो जाएगा डेक्स्टरस का कुशल होना, यानी कि स्किल फुल एट द हैंडलिंग थिंग्स या ड्रॉयड, यानी कि किसी चीज़ में निपुण होना, कुशल होना, उसे हम बोलेंगे यानी कि डेक्स्ट्रस, यानी कि निपुण होना, कुशल होना। आगे हम पढ़ेंगे अगला दिया हुआ है डायग्नोज, तो यहाँ पे डायग्नोज का अर्थ हो जाएगा रोग की पहचान करना, डायग्नोज करना। अब इसका मीनिंग होगा डायग्नोज का डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज, यानी कि बीमारियों को डिटरमाइन करना, उसे पहचान करना, लक्षण को देखना, उसे हम बोलेंगे डायग्नोज, यानी कि रोग की पहचान करना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा रोग की पहचान, यानी कि इसका भी वही मीनिंग्स हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ द डिजीज बाय द एग्जामिनेशन, यानी कि किसी रोग के बारे में पहचान करना, उसे लक्षण को देखना, उसे हम बोलेंगे डायग्नोसिस। नेक्स्ट डाइट्राइब, तो डाइट्राइब का यहाँ पे अर्थ हो जाता है कटु निंदा, यानी कि बिटर एंड वायलेंट अटैक इन द वर्ड्स ऑफ राइटिंग, यानी कि हिंसक चीज़ों को अटैक करना, उस पर यानी कड़ा बातें बोलना, उसे बोलेंगे राइटिंग करना, यानी कि कटु निंदा करना। नेक्स्ट है डिक्टाटोरशिप, यानी कि डिक्टाटोरशिप का यहाँ पे अर्थ हो जाता है तानाशाही, यानी कि टायरेनी होना, निरंकुशता होना। इसका मीनिंग्स हो जाएगा गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एब्सोल्यूट रूलर या डिस्पोजिज्म। नेक्स्ट है आगे हम देखेंगे अगला, इस बुक्स में काफ़ी बढ़िया बढ़िया वर्ड्स को दिया गया है जो एग्जाम से रिलेटेड है, तो देखेंगे आगे डिक्शनरी, तो यहाँ पे डिक्शनरी का अर्थ हो जाता है शब्दकोश, यानी कि ऐसा डिक्शनरी जहाँ पे शब्दों से हो, यानी कि शब्दों से रिलेटेड हो, उसे हम बोलेंगे डिक्शनरी, यानी कि द बुक गिविंग मीनिंग्स ऑफ द वेरियस वर्ड, यानी ऐसा बुक्स जहाँ पे वेरियस यानी अलग अलग प्रकार की वहाँ पे शब्दों को दिया हो, उसे हम बोलेंगे यानी कि डिक्शनरी। नेक्स्ट है डिफ्यूज, यानी कि डिफ्यूज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा फैलाना, यानी कि स्प्रेड करना, तो इसका मीनिंग होता है स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एरिया में यानी कि फैला देना, तो इसे बोलेंगे डिफ्यूज करना, फैला देना। नेक्स्ट है
डायलेक्टेंटी यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा डायलेक्टेंटी का किसी कला में सतही दिलचस्पी लेने वाला, यानी कि ए डेबलर इन एनी आर्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कई आर्ट में रिलेटेड हो, यानी कई आर्ट में इन्वॉल्व हो, उसे हम बोलेंगे डायलेक्टेंटी, यानी कि कहीं कला में उसमें यानी कि दिलचस्पी हो। नेक्स्ट है डिलीजेंट, यानी कि डिलीजेंट का यहाँ पे मीनिंग्स हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा मेहनती होना, यानी कि लेबोरियस होना। अब इसका मीनिंग्स देखेंगे डिलीजेंट का तो हो जाएगा हार्ड वर्किंग, लेबोरियस यानी कई मेहनत करना, इंडस्ट्रियस होना, द स्किल। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला दिया हुआ है यहाँ पे डिप्लोमेसी, यानी कि डिप्लोमेसी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कूटनीति होना, डिप्लोमेसी होना, यानी कि द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ कंट्रीज स्टेट्समैन एंड पॉलिटिकस यानी कि कोई पॉलिटिकस के लिए, कंट्री के लिए, यानी कि स्किल होना, कुशल होना, और स्किल इन डीलिंग विथ द पीपुल, यानी कि अपने पीपुल्स को यानी कि लोगों को स्किल के तरीके से, कुशल तरीके से डील करना, उसे बताना, समझाना, उसे हम बोलेंगे डिप्लोमेसी, यानी कि कूटनीति करना। नेक्स्ट है डिप्सोमेनिया, यानी कि ये वर्ड्स पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो डिप्सोमेनिया का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शराब की लत, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो शराब की लतों से पूरा हो, उसे हम बोलेंगे डिप्सोमेनिया, यानी कि इरेसिप्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स को यानी कि लेता हो, उसे हम बोलेंगे डिप्सोमेनिया, यानी कि शराब की लत हो। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ड को, तो अगला दिया हुआ है डिप्सोफोबिया, यानी कि डिप्सोफोबिया का मीनिंग्स हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा शराब पीने से रोग से भय होना, यानी कि शराब पीने से भय करना, उसे हम बोलेंगे डिप्सोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। अगला दिया हुआ है डायरेक्टोरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा नाम और पत्ते की पुस्तक, यानी कि बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, यानी कि ऐसा बुक्स जहाँ एड्रेस और नाम को, पत्ता को दिया गया हो, उसे हम बोलेंगे डायरेक्टोरी। अगला दिया हुआ है डायर्ज का यहाँ पे अर्थ हो जाता है शोक गीत, यानी कि ए सॉन्ग फुनरल फॉर द डेड पर्सन एंड इलेजी, यानी कि डेड पर्सन के व्यक्ति पे, यानी कि यहाँ पे जो शोक गीत बजाया जाता हो और गाया जाता हो, उसे हम बोलेंगे डायर्ज। नेक्स्ट है डिजास्टर का अर्थ हो जाता है आपदा, तो देखेंगे इसका मीनिंग्स देखेंगे तो एक्सीडेंट दैट हार्म्स डैमेज और कॉजेज डेथ, और एपोलेप्सी, हॉलोकॉस्ट और कैटेलिस्ट, कैटास्ट्रॉफी, एनहिलेशन, यानी कि जहाँ आपदा हो, विपदा हो, एनहिलेशन हो, उसे हम बोलेंगे यानी कि डिजास्टर। अगला दिया हुआ है डिस्क्रिपेंसी, यानी कि डिस्क्रिपेंसी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा विसंगति होना, डिस्क्रिपेंसी होना, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, यानी कि सेम चीज़ों के लिए, यानी कि दो चीज़ों के लिए डिफरेंस होना, काफ़ी दो बीच, यानी कि दो वस्तु के लिए यानी कि डिफरेंस होना उसके बीच में, उसे हम बोलेंगे विसंगति, यानी कि विसंगति होना। आगे दिया हुआ है डिसइन्फ्रेंसिज्म, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा मताधिकार से वंचित करना, यानी कि डिसप्रेफरेंसिज्म करना, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑन प्रिविलेज, यानी कि ऐसा स्टेट जो किसी राइट को, यानी कि अधिकार को, उसको यानी कि वंचित करता हो, ख़त्म करता हो, उसे हम बोलेंगे मताधिकार से वंचित करना, यानी कि स्पेशली द राइट ऑफ द वोट, यानी कि वोट देने से, मत देने से वंचित कर देना, उसे हम बोलेंगे डिसफ्रेंचिज्म। नेक्स्ट है आगे डिसग्रेसफुल, तो इसका अर्थ हो जाता है डिसग्रेसफुल का शर्मनाक होना, यानी कि द एक्ट ऑफ दैट मेक्स वन फील मोरली बैड और असेम्ड, यानी कि लज्जित महसूस करना, बैड महसूस करना, उसे हम बोलेंगे यानी कि डिसग्रेसफुल। आगे हम पढ़ेंगे द डिसगाइज, तो डिसगाइज का अर्थ हो जाता है वेश बदलना, यानी कि द चेंज द अपीयरेंस ऑफ डिसीव द हाइड ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि अपने शरीर के वेशभूषा को बदलना, चेंज करना, इम्प्रूव करना, उसे हम बोलेंगे डिसगाइज। आगे हम पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेट, यानी कि डिसइंटीग्रेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा विघटित हो जाना, यानी कि अलग अलग हो जाना, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा ब्रेक अप इंटू, यानी कि स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द डीके, यानी कि क्षय हो जाना, ख़त्म हो जाना, पार्ट पार्ट में बढ़ जाना, इसे हम बोलेंगे डिसइंटीग्रेट होना, यानी कि सेग्रीगेट होना, अलग अलग होना। आगे हम पढ़ेंगे डिसइमुलेट, यानी कि डिसइमुलेट का यहाँ पे अर्थ हो जाता है छिपाना, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा हाइड ऑफ द डिसगाइज, यानी कि छुपा हुआ होना, डिसइमुलेट होना। नेक्स्ट दिया है अगला नंबर डायरोनल का यहाँ पे अर्थ हो जाता है दैनिक, यानी कि ऑन द डे टाइम, यानी कि दैनिक समय के लिए होना, प्रतिदिन होना, तो इसे हम बोलेंगे डायरोनल। नेक्स्ट है डोमिसाइल, तो डोमिसाइल का अर्थ हो जाएगा मूल निवास, यानी कि द कंट्री
ट्रीटेड एज द परमानेंट होम बाय एन इंडिविजुअल, यानी कि ऐसा कंट्री जो परमानेंट होम हो यानी कि स्थायी घर हो उसे हम बोलेंगे यानी कि डोमिसाइल है। नेक्स्ट है डोमिनियन, यानी कि डोमिनियन ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। डोमिनियन का अर्थ हो जाता है अधिराज्य, यानी कि एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय द रूरल, इसका अर्थ हो जाता है यानी कि डोमिनियन यानी कि अधिराज्य। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला, आगे दिया हुआ है डॉर्मिटोरी। तो डॉर्मिटोरी का अर्थ हो जाएगा छात्रावास, यानी कि ऐसा जगह जहाँ छात्र रहता हो उसे हम बोलेंगे छात्रावास यानी कि डॉर्मिटोरी। नेक्स्ट अब इसका मीनिंग हो जाएगा द स्लीपिंग रूम्स इन द कॉलेज ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए, यानी कि जहाँ कॉलेज में सोने का जगह हो या रहने का जगह हो, इसे हम बोलेंगे डॉर्मिटोरी यानी कि छात्रावास। नेक्स्ट है डॉपलेंगर, यानी कि डॉपलेंगर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा डुप्लीकेट होना। अब इसका मीनिंग हो जाएगा ए पर्सन हु इज घोस्ट शेडो और लुक्स एग्जैक्टली सिमिलर टू अ पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो डुप्लीकेट हो यानी कि अलग हो, विचित्र हो, उसे हम बोलेंगे यानी कि डोपलरगेंगर। नेक्स्ट है डोर्सल, यानी कि डोर्सल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पृष्ठीय, यानी कि द कनेक्टेड विथ द बैक ऑफ द एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के बैक के साथ कनेक्टेड हो यानी कि जुड़ा हुआ हो, उसे हम बोलेंगे डोर्सल यानी कि पृष्ठीय पृष्ठीय। नेक्स्ट है अगला वर्ड्स हम पढ़ेंगे, आगे दिया हुआ है डाउनपोर। डाउनपोर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मूसलाधार बारिश, यानी कि कैट्स एंड ड्रॉग्स होना, यानी कि मूसलाधार बारिश होना। ए हैवी फॉल ऑफ द रैन द ऑफन स्टेटस स्टार्स सडनली, यानी अचानक से काफ़ी हायर हेवी बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, उसे हम बोलेंगे डाउनपोर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रेपर। तो ड्रेपर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ड्रेपर का कपड़े का कारोबारी होना, यानी कि ए शॉपकीपर सेलिंग क्लोथ एंड द क्लोथिंग, यहाँ पे जहाँ पे कपड़े को सेल किया जाता हो, बेचा जाता हो, उसे हम बोलेंगे यानी कि ड्रेपर। नेक्स्ट है ड्रॉ। तो यहाँ पे ड्रॉ का अर्थ हो जाएगा अनिर्णित, यानी कि अनडिसाइडेड होना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू रिजल्ट इन नाइदर पार्टी ऑफ विनिंग, यानी कि जहाँ पे कोई पार्टी को जीत न दिया जाता हो, कोई रिजल्ट न निकले और निर्णय हो, उसे हम बोलेंगे ड्रॉ। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला, अगला यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ, यानी कि ड्रॉ इसका भी वही मीनिंग हो जाएगा दोनों पक्ष में समान हो, जहाँ पे कोई रिजल्ट ना निकले, कोई विजयी ना हो, यानी कि ए गेम दैट रिजल्ट नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट, यानी कि जिसको कोई हराया नहीं जा सकता, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हो, समान हो, उसे हम बोलेंगे ड्रॉ। नेक्स्ट है ड्री। तो ड्रीर के यहाँ पे अर्थ हो जाता है गिलहरी का घोंसला, यानी कि ये स्क्वायरल होम। नेक्स्ट है ड्रेमोमेनिया, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा ड्रेमोमेनिया का यात्रा की धुन, यानी कि ऑब्सेशन ऑफ, यानी कि टू ट्रेवल। अगला है ड्रॉट। ड्रॉट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि सूखा, यानी कि द ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, यानी कि जहाँ कोई बारिश ना हो, यानी कि जहाँ मौसम केवल सूखा हो, उसे हम बोलेंगे ड्रॉ यानी कि सूखा। नेक्स्ट दिया हुआ है अगला नंबर, तो देखेंगे ड्रोव। तो ड्रोव का यहाँ पे मीनिंग्स हो जाएगा ड्रोव का मवेशियों का झुंड होना, यानी कि ड्रोव होना। अब देखेंगे इसका मीनिंग्स ए फ्लॉक ऑफ कैटल, यानी कि जहाँ पे मवेशियों का झुंड हो, एक गठन हो, संगठन हो, उसे हम बोलेंगे ड्रोव, यानी कि मवेशियों का झुंड होना। अगला देखेंगे डॉक्टाइल। डॉक्टाइल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा तन्य होना, यानी कि रिजिड होना। अब देखेंगे इसका मीनिंग्स, तो ए मेटल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर, यानी कि ऐसा मेटल जो काफ़ी पतला हो और काफ़ी ड्रोन हो, यानी कि तन्य हो, इसे हम बोलेंगे डॉक्टाइल। नेक्स्ट है डुएल। डुएल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा द्वंद्व युद्ध, यानी कि ए फाइट बिटवीन टू, यानी कि दो पर्सनों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच युद्ध हो, उसे हम बोलेंगे डुएल। नेक्स्ट है डम्ब, यानी कि डम्ब का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा गूंगा होना, डम्ब होना। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा वन हु कैंट स्पीक्स। नेक्स्ट है ड्वार्फ। ड्वार्फ का यहाँ पे अर्थ होता है बौना, यानी कि ए पर्सन दैट और एनिमल्स दैट इज बिलो द यूजुअल साइज, यानी कि जो यूजुअल साइज से यानी कि छोटा हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति या पौधा या एनिमल्स जो सामान्य से छोटा हो, उसे हम बोलेंगे यानी कि ड्वार्फ। अगला है डाइक। तो डाइक का यहाँ पे अर्थ हो जाता है बांध होना, डाइक होना। अब इसका मीनिंग हो जाएगा ए वाल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी ऑफ द रिवर फ्रॉम फ्लोडिंग एन एरिया, यानी कि रिवर ऑफ फ्लोडिंग, यानी कि बाढ़ पीड़ित एरिया को, यानी कि उसके रोकने के लिए एक दीवार लगाया गया हो, यानी कि एक बांध बांधा गया हो, बनाया गया हो, उसे हम बोलेंगे डाइक। अगला है डायनेस्टी। तो यहाँ पे डायनेस्टी का अर्थ हो जाता है
वंश यानी कि वंश से संबंधित हो उसे हम बोलेंगे डायनेस्टी, यानी कि सक्सेशन ऑफ रूल्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी कि एक ही फैमिली से यानी कि सक्सेस तरीके से यानी कि कंटिन्यू तरीके से यानी कि वंश हो उसे हम बोलेंगे डायनेस्टी, यानी कि एक ही फैमिली का हो और राज करता हो उसे हम बोलेंगे डायनेस्टी यानी कि वंशवाज हो। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला। नेक्स्ट दिया हुआ अगला नंबर ईटेबल, यानी कि ईटेबल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा खाने योग्य। तो खाने योग्य संबंधित को क्या बोला जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ईटेबल, यानी कि फिट टू बी ईटेन, यानी कि जिसे यानी कि ईट किया जा सके, खाया जा सके। अगला दिया हुआ है इवेंट्स ड्रॉपर। इवेंट्स ड्रॉपर का यहाँ पे अर्थ हो जाता है चुपके से निजी वार्तालाप सुनने वाला, यानी कि वन हु लिसन सीक्रेटली प्राइवेट कन्वर्जेशन, यानी कि कोई प्राइवेट बातों को यानी कि जो सुन सके उसे हम बोलेंगे यानी कि इवेंट्स ड्रॉपर, यानी कि चुपके से वार्तालाप को सुनने वाला। अगला दिया हुआ है इसेंट्रिक। तो इसेंट्रिक का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा विचित्र होना, इसेंट्रिक होना। अब इसका मीनिंग सुन जाएगा ए मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स या वियर्ड स्ट्रेंज, यानी ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी विचित्र हो, अद्भुत हो, बिजायर हो, यानी कि अनोखा हो, उसे हम बोलेंगे इसेंट्रिक। अगला है इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पर्यावरण विनाशनाशी, यानी कि वन हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण विज्ञान शास्त्री, यानी कि जहाँ पे इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से संबंधित स्टडी किया जाता हो, अध्ययन किया जाता हो, इसे हम बोलते हैं इकोलॉजिस्ट, यानी कि पर्यावरण विज्ञान शास्त्री। अगला है इकोलॉजी। इकोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पर्यावरण विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपुल विथ देयर इन्वायरमेंट, यानी कि जहाँ पे पर्यावरण से संबंधित अध्ययन किया जाता हो, इंटरेक्शन किया जाता हो, उसे हम बोलेंगे इकोलॉजी। अगला है इकोनॉमिकल, यानी कि इकोनॉमी का यहाँ पे अर्थ हो जाता है किफ़ायती, यानी कि केयरफुल द स्पेंडिंग ऑफ द मनी, यानी कि यानी कि सावधानी तरीके से, अलर्ट तरीके से, यानी कि पैसे को खर्च करना, मितव्ययी होना, उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिकल, यानी कि कम खर्च करना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला ईडिबल। ईडिबल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि खाने योग्य, यानी कि विच इज फिट टू बी ईटेन, यानी कि जिसे खाया जा सके, खाने योग्य हो, उसे हम बोलेंगे ईटेबल। अगला है ईडिफाई। तो ईडिफाई का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा उपदेश देना, ईडिफाई करना, यानी कि इंस्ट्रक्ट टू इम्प्रूव समवन मोरली और इंटेलेक्चुअल, यानी कि किसी चीज़ पर मोरली यानी कि नैतिक रूप से, यानी कि उभयनिष्ठ तरीके से उसे इंस्ट्रक्ट करना, यानी कि सूचना देना, उपदेश देना। अगला है एडिक्ट। एडिक्ट का अर्थ जाता है संपादन करना, एडिट करना, यानी कि करेक्ट द मॉडिफाई समथिंग रिटेन, यानी कि जो कुछ लिखा गया हो उसे मॉडिफाई करना, यानी फिर से यानी कि सुधार करना, इसे हम बोलेंगे एडिट। इफेस। इफेस का यहाँ पे अर्थ जाता है मिटाना, यानी कि रब द वाइप आउट, यानी कि जड़ से मिटा देना। अगला यहाँ पे दिया हुआ है इफेमिनेट। इफेमिनेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा औरताना, यानी कि गुण होना, यानी कि औरत के समान गुण होना, औरत की तरह बिहेव करना, यानी कि ए मैन वुमैनिस इन द हैबिट्स, यानी कि ऐसा ऐसा पुरुष जो वुमेन की आदत को यानी फॉलो करता हो, उसे हम बोलेंगे इफेमिनेट। अगला है इगेलिटेरियन, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा समान अधिकारवादी, यानी कि फेवरिंग सोशल इक्वालिटी, यानी कि सामाजिक के लिए समान अधिकार होना, इसे हम बोलेंगे यानी कि इगेलिटेरियन। अगला है इगेलिटेरियनिज्म। इसका अर्थ हो जाएगा समानतावाद, यानी कि बिलीफ दैट ऑल पीपुल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट एंड द अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक ही अपॉर्चुनिटी को, सेम अधिकार को, यानी कि व्यक्तियों को यानी कि दिया गया हो इक्वल यानी बराबर तरीके से, उसे हम बोलेंगे इक्वालिटेरियनिज्म, यानी कि समतावाद। अगला है ईगोइस्टी। ईगोइस्टी का यहाँ पे अर्थ हो जाता है स्वार्थी होना, लोभी होना, यानी कि सेल्फिश, सेल्फ कॉन्ट्रेड और ईगो सेंट्रिक होना, यानी अपने बारे में सोचना, स्वार्थी होना, यानी कि लाभी होना। अगला है ईगोटिस्ट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा डिंगे मारना, यानी ईगोटिस्ट। इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि हवाई बातें करना। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा फ्रेंड्स ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ बोस्टफुल, यानी कि जो हवाई बातें करता हो उसे हम बोलेंगे ईगोटिस्ट। अगला है इलेक्टोरेट। तो इसका अर्थ हो जाता है मतदाता, यानी कि इलेक्टोरेट का अर्थ हो जाता है मतदाता, यानी कि ऑल द पीपुल इन द कंट्री और एरिया हु आर इंटाइटल्ड टू वोट इन द इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन के
लिए यानी कि मतदान के लिए पूरे कंट्री में एरिया में यानी कि इंटाइल्ड करना, वोट करना, मतदाता करना, इसे हम बोलेंगे इलेक्टोरेट। अगला है इलिजी। इलिजी का यहाँ पे अर्थ हो जाता है शोक गीत, यानी कि पोएम दैट एक्सप्रेस सोरो फॉर द डेड, यानी कि डेड यानी मृत पे जो उदासी तरीके से यानी कि किसी पोएम को यानी कविता को गाया जाता है, कहा जाता है, उसे हम बोलेंगे इलिजी। अगला दिया हुआ है इलिजिबल। तो इलिजिबल का अर्थ हो जाता है यानी कि योग्य होना, एलिजिबल होना, यानी कि फिट टू बी चूजन, क्वालिफाइड, यानी क्वालिफाई करने के लिए यानी कि एलिजिबल होना, यानी कि योग्य होना। अगला है इलोपी। इलोपी का यहाँ पे अर्थ हो जाता है भाग जाना, इलोपी हो जाना, रन अवे हो जाना, यानी कि टू रन अवे सेक्रेटरी विथ लवर, यानी कि अपने प्रेमी के समक्ष गुप्त तरीके से रन अवे हो जाना, भाग जाना, उसे हम बोलेंगे यानी कि इलोपी, वन वर्ड में। अगला है इल्यूजम। इल्यूजम का अर्थ हो जाता है स्वर्ग की जगह, यानी कि ए पैराडाइज विथ परफेक्ट हैप्पीनेस, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे केवल खुशी ही खुशी हो, परफेक्ट खुशी हो, उसे हम बोलेंगे इलिजियम। नेक्स्ट है इमेंसिपेशन। तो इसका अर्थ हो जाता है यानी कि मुक्ति। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बैंडेज ऑफ एनी काइंड, लिबरेशन ऑफ फ्रीडम, यानी कि जहाँ पे मुक्ति हो, फ्रीडम हो, आज़ादी हो, इसे हम बोलेंगे इमेंसिपेशन। अगला दिया हुआ है इम्बेड। इम्बेड का यहाँ पे अर्थ हो जाता है यानी कि अंतः स्थापित करना, इम्बेड करना, यानी कि फिक्स एन ऑब्जेक्ट फॉर्मली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग एरिया, यानी कि किसी एरिया में चारों तरफ डीपली तरीके से यानी कि ऑब्जेक्ट हो जाना, यानी कि अंतः स्थापित हो जाना, फिक्स हो जाना। नेक्स्ट है इम्बर। इम्बर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अंगार में, यानी कि ए स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग ग्लोइंग कूल और वुड इन डाइंग फायर, यानी कि अंगार में होना, बर्निंग होना, यानी कि ज्वलन में होना, इसे हम बोलेंगे इम्बर। नेक्स्ट है इम्बजलमेंट। इम्बजलमेंट का अर्थ हो जाएगा गबन करना, यानी कि एक एक्ट ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन प्रिपरेशन ऑफ मनी, यानी कि मनी को यानी कि पैसों को गबन कर लेना, घोटाला करना, उसे बोलेंगे इम्बजलमेंट। आगे हम पढ़ेंगे तो इम्बॉडी। इम्बॉडी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मूर्त रूप देना, यानी कि बी एक्सप्रेशन ऑफ द गिव और टेंजिबल और विजिबल फ्रॉम टू एन आइडिया इक्वालिटी ऑफ फीलिंग। अब नेक्स्ट देखेंगे इमरजेंसी। तो इमरजेंसी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि आपातकाल में होना, इमरजेंसी होना। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा ए सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, यानी कि तत्काल तरीके से यानी जल्दीबाजी में अचानक से यानी कोई चीज़ों को रिक्वायरमेंट करना, सीरियस यानी गंभीर होना, इसे हम बोलेंगे इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल में होना। अब नेक्स्ट दिया हुआ है अगला इमेरिटस। इमेरिटस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ससम्मान सेवा मुक्ति, यानी कि वन हु इज ऑनरली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस और सुपर एनुएटेड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो यानी कि सर्विस से डिस्चार्ज किया गया हो सम्मान से, उसे हम बोलेंगे इमेरिटस, यानी कि ससम्मान सेवा मुक्ति करना, यानी कि सर्विस से यानी कि उसे छुटकारा देना, इसे हम बोलेंगे इमेरिटस। अगला है इमेटिक। इमेटिक का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा उल्टी कराने वाली दवा, यानी कि मेडिसिन दैट कॉजेज वोमिटिंग। नेक्स्ट है इमिग्रांट। तो इमिग्रांट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा प्रवासी होना, यानी कि ए पर्सन हु गोज टू एनोदर कंट्री टू लाइव, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में रहता हो, उसे हम बोलेंगे इमिग्रांट। यानी कि अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इमिसेरी। इमिसेरी का अर्थ हो जाएगा आधिकारिक व विशिष्ट कार्य के लिए भेजा गया प्रतिनिधि, यानी कि पर्सन सेंट ऑन मिशन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी मिशन के लिए यानी कि भेजा गया हो, इसे हम बोलेंगे इमिसेरी। नेक्स्ट है इम्पैथी। इम्पैथी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा संवेदना, यानी कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एनोदर पर्सनस फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जहाँ पे अपने एबिलिटी को अंडरस्टैंड करना यानी समझना, दूसरे व्यक्ति के फीलिंग को, संवेदना को जानना, यानी कि उसे हम बोलेंगे इम्पैथी। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा काम देने वाला, यानी कि वन हु एम्प्लॉयज और गिव्स द जॉब, यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को जॉब देता हो, उसे हम बोलेंगे एम्प्लॉयर। नेक्स्ट देखेंगे अगला नंबर तो इनसाइक्लोपीडिया। तो इसका अर्थ हो जाएगा इनसाइक्लोपीडिया का ज्ञान कोश, यानी कि ए बुक दैट कंटेंस इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि ऐसा किताब जहाँ पे वेरियस सब्जेक्ट का यानी कि इन्फॉर्मेशन दिया हो, ज्ञान दिया हो अलग अलग सब्जेक्ट में, विषय में, इसे हम बोलेंगे इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है इंडेमिक। इंडेमिक का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा स्थानिक बीमारी, यानी कि फाउंड इन अ पार्टिकुलर प्लेस ऑफ एमोंग अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपुल डिजीज, यानी कि पार्टिकुलर यानी खास लोगों के ग्रुप में यानी कि बीच में
जहाँ पार्टिकुलर प्लेस जगह पे जो डिजीज होता हो, स्थानिक बीमारी होता है, उसे हम बोलेंगे इंडेमिक। नेक्स्ट है इनगल्फ। तो इनगल्फ का अर्थ हो जाएगा निगल जाना, यानी कि टू कवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कम्प्लीटली, यानी पूर्ण तरीके से उसे निगल जाना, उसे हम बोलेंगे इनगल्फ करना। नेक्स्ट है इनुआई। इनुआई का अर्थ होता है बोरियत, यानी कि ए स्टेट ऑफ मेंटल वियरनेस फ्रॉम लैक ऑफ द ऑक्यूपेशन बोरेडम, यानी ऑक्यूपेशन के लिए देखिए जहाँ कमी होना, लैक होना, यानी स्टेट के लिए, इसे हम बोलेंगे इनुआई। अगला है इंसरिन। इंसरिन का यहाँ पे अर्थ होगा प्रतिस्थापित करना, यानी कि इंसरिन करना। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा इंसरिन का प्रिजर्व अ राइट या ट्रेडिशन और आइडिया इन अ फॉर्म दैट इंश्योर्स इट विल बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड, यानी कि किसी चीज़ के लिए रिस्पेक्ट करना, यानी कि परंपरा के लिए, उसके अधिकार के लिए, उसे हम बोलेंगे इंश्राइन करना, यानी कि प्रतिस्थापित करना। अगला है इंटोमोलॉजिस्ट। इंटोमोलॉजिस्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाता है कीट विज्ञानी, यानी कि द साइंस टेस्ट टू हु स्टडी इंसेक्ट, जहाँ पे छोटे छोटे यानी कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता हो, इंसेक्ट का यानी कि स्टडी किया जाता हो, उसे हम बोलेंगे इंटोमोलॉजिस्ट, यानी कि कीट विज्ञानी। अगला है इंटोमोलॉजी। तो इंटोमोलॉजी का अर्थ हो जाता है यानी कीट विज्ञानी, इसका भी वही सेम मीनिंग्स हो जाएगा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। नेक्स्ट है इंटोमोफोबिया। तो इसका अर्थ हो जाएगा कीट भीति, यानी कि फियर ऑफ इंसेक्ट, जहाँ पे यानी कि इंसेक्ट से, छोटे कीट पतंगों से यानी कि डरता हो, उसे हम बोलेंगे कीट भीति, यानी कि इंटोमोफोबिया, यानी कि कीट के प्रति भय होना इंसेक्ट से। नेक्स्ट है इनविएबल। तो इसका अर्थ हो जाएगा इनविएबल का ईर्ष्या के योग्य होना, यानी कि लाइकली टू एरूज इनवी, यानी कि ईर्ष्या से के योग्य होना, लाइकली होना, उसे हम बोलेंगे इनविएबल। नेक्स्ट देखेंगे अगला नंबर है इफेमरल। इफेमरल का यहाँ पे अर्थ हो जाता है क्षणिक, यानी कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इवेंसेंट, ट्रांसिएंट, यानी कि काफ़ी शॉर्ट समय के लिए होना, छोटे समय के लिए होना, इसे हम बोलेंगे इफेमरल। नेक्स्ट है इपिक। इपिक का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा महाकाव्य, यानी कि लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन ए नोबल थीम, यानी किसी विषय पे लंबे समय के लिए बेस्ड होना, कुलीन होना, उसे हम बोलेंगे यानी कि इपिक, यानी कि महाकाव्य। अगला है इपिक्योर। तो यहाँ पे अर्थ हो जाता है इपिक्योर का अच्छा खाने का शौकीन रखना, यानी कि ए पर्सन फॉन्ड इन डिलीशियस फूड, यानी कि अच्छा खाने का शौकीन होना, यानी कि स्वादिष्ट भोजन का उपयोग करना पाना, इसे हम बोलेंगे इपिक्योर। नेक्स्ट है इपीडेमिक। तो इसका अर्थ हो जाता है संक्रामक रोग, यानी कि डिजीज अफेक्टिंग मेनी पीपुल्स एट द सेम प्लेस एंड द टाइम, यानी कि एक ही समय में एक ही जगह पे, यानी कि सेम अधिक से अधिक पीपुल को, यानी व्यक्तियों को प्रभावित करना बीमारियों से, संक्रामक रोग से, इसे हम बोलेंगे एपिडेमिक, यानी कि महामारी होना। नेक्स्ट इपिग्राफी। इपिग्राफी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पूरा लेख विधा, यानी कि द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे पूरा लेख की विधा सिखाई जाती हो, उसे हम बोलेंगे इपिग्राफी। नेक्स्ट इपीलोग। तो इपीलोग का यहाँ पे अर्थ होगा नाटक के बाद का भाषण, यानी कि स्पीच ऑफ पर्सन रेसाइटेड एट द एंड ऑफ ए प्ले डिनाउंसमेंट। अगला है एपिसोड। एपिसोड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कड़ी या कथांश, यानी कि ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी, यानी कि ऐसा स्टोरी जो किसी स्टोरी का भाग हो, एपिसोड हो, इसे हम बोलेंगे। जैसे कि स्पेशली टीवी और रेडियो शो, यानी कि रेडियो शो पे जो किसी पार्ट होता है स्टोरी का, कहानी का कथा अंश होता है, यानी कि एक अंश होता है जो मुख्य भाग होता है, इसे हम बोलेंगे एपिसोड। नेक्स्ट है एपिसोडिक। तो इसका अर्थ हो जाएगा कभी कभी होने वाली घटना, यानी कि एपिसोडिक का अर्थ हो जाएगा जो कभी कभी घटना होती हो, इरेगुलरी हो, उसे हम बोलेंगे एपिसोडिक, यानी कि हैपनिंग ओनली द सेम टाइम इरेगुलरी, यानी कि अनियमित से हो। नेक्स्ट इपिस्टल। इपिस्टल का अर्थ हो जाएगा धर्मपत्र, यानी कि लेटर, यानी कि कंटेनिंग टू टेस्टमेंट्स। अगला है इपीटाफ। तो इपीटाफ का अर्थ हो जाएगा कब्र पर इंगित शब्द, यानी कि वर्ड्स विच आर इंस्क्रिप्ट्स ऑन द ग्रेव, यानी कि जो कब्र पर लिखा गया शब्द होता है उसे हम बोलते हैं, यानी कि इपीटाफ। नेक्स्ट है इपीथेट। तो इसका अर्थ हो जाएगा उपाधि विशेषक, यानी कि एक एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन सीम यूजुअली क्रिटिसाइज ऑफ द प्रेज हिम, यानी कि उपाधि विशेषक होना, इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में इपीथेट। अगला यहाँ पे दिया हुआ है इपीटोम। तो इपीटोम का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सटीक उदाहरण, यानी कि परफेक्ट एग्जाम्पल ए पैरागन, यानी कि किसी चीज़ के लिए सटीक उदाहरण हो, एग्जाम्पल हो, इसे हम बोलेंगे इपीटोम। नेक्स्ट है इपीटोमाइज। इपीटोमाइज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सटीक, यानी कि उदाहरण होना, यानी कि टू बी परफेक्ट एग्जाम्पल। अगला है
इक्वानिमिटी, इसका अर्थ हो जाता है धैर्य रखना यानी कि परजर्वेरेंस रखना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा समतुल्य यानी कि सभी जगह यानी कि समान होना, स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस स्टेबिलिटी यानी कि स्थायी होना, नियत होना, परफेक्ट होना। अगला है इरेडिकेबल, इरेडिकेबल का अर्थ हो जाएगा उन्मूलनीय यानी कि विच कैन बी रूटेड आउट यानी कि जड़ से मिटा देना, हटा देना, उन्मूलन कर देना। नेक्स्ट है इर्गोमेनिया, इर्गोमेनिया का यहाँ पे अर्थ होगा काम करने की अत्यधिक इच्छा रखना यानी कि काम करने के प्रति योग्य होना। इसका मीनिंग्स होता है एक्सेसिव डिजायर टू वर्क। केवल आप लोग सुनते जाइएगा यानी कि रिवीजन होते जाएगा। अगर एक बार याद नहीं होने पर आप लोग वीडियो को लगभग 2 से 3 बार देखिएगा, इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इर्गोनोमी, इर्गोनोमी का अर्थ होता है वातावरण का यानी कर्मचारियों पर असर यानी कि द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑन वर्कर्स यानी कि कर्मचारियों पर वर्कर्स पे जो वातावरण का इफेक्ट पड़ता हो, प्रभाव पड़ता हो, उसे हम बोलेंगे इर्गोनोमी। अगला है इर्गोफाइल, तो इसका अर्थ हो जाता है काम का प्रेमी होना यानी कि इर्गोफाइल होना। ए लवर ऑफ वर्क यानी कि कार्य के प्रति प्रेम रखना, भाव रखना। अगला है इर्गोफोबिया, तो इसका अर्थ हो जाएगा काम करने का भय होना यानी कि फियर ऑफ वर्क यानी काम करने से बचना। अगला है इरोटिका, यहाँ पे कि इसका अर्थ हो जाता है अश्लील ग्रंथ यानी कि बुक्स, पिक्चर्स या इंटेंड ऑन एरूज सेक्सुअल डिजायर, जो अश्लील ग्रंथ होता हो इसे हम बोलेंगे यानी कि इलीगल ग्रंथ होता हो इसे हम बोलेंगे यानी कि इरोटिका। अगला है इरेटम, इरेटम का यहाँ पे अर्थ होता है किताब में अशुद्धि होना यानी कि ए मिस्टेक इन अ बुक यानी कि ऐसा किताब जहाँ पे अशुद्धि हो इसे हम बोलेंगे इरेटम। अगला दिया हुआ है इरूडाइट, तो इरूडाइट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा विद्वान होना यानी कि विवेकी होना। अब इसका मीनिंग्स होता है ए लर्न और स्कूलरी पर्सन, इनलाइटेंड, इंटेलेक्चुअल यानी ऐसा व्यक्ति जो शिक्षित हो, काफ़ी ज्ञानी हो, उसे हम बोलेंगे यानी कि वन वर्ड में इरूडाइट। नेक्स्ट है इरूडिशन, इरूडिशन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पांडित्य यानी कि ये प्रोफाउंड स्कूलरी नॉलेज यानी कि जिसके पास काफ़ी नॉलेज हो, इसे हम बोलेंगे यानी कि वन वर्ड में इरेड्यूशन। अगला है स्कॉट, इसका अर्थ होता है यानी कि मार्ग रक्षी, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि स्कॉट का ए पर्सन इन अ व्हीकल ऑन अ हॉर्स बैक शोइंग द राइट पाथ एनोदर व्हीकल यानी कि ऐसा व्यक्ति जो यानी कि घोड़े की सवारी करता हो उसे हम बोलेंगे यानी कि स्कॉट यानी कि मार्गरक्षी हो। अगला है स्पियोनोज यानी कि स्पाइनोज, स्पाइनोज का यहाँ पे अर्थ हो जाता है जासूसी करना यानी कि स्पाई करना। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा प्रैक्टिस ऑफ स्पाइन यानी कि जो जासूसी करता हो, खुफिया हो, इसे हम बोलेंगे स्पाइनोज। अगला है स्टीम, तो इसका अर्थ होता है स्टीम का आदर करना, ऑनर करना, सम्मान करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना यानी कि द कंडीशन ऑफ बीइंग ऑनर्ड। अगला है इटर्नल, इसका अर्थ होता है अनंत होना, इटर्नल होना यानी कि एग्जाइटिंग ऑफ फॉर एवर यानी हमेशा के लिए होना, एवर लास्टिंग। अगला है इटर्निटी, इटर्निटी का अर्थ होता है अनंत काल यानी कि इनफाइनाइट और अनएंडिंग यानी कि जो समाप्त नहीं हो यानी कि इनफाइनाइट हो, इसे हम बोलेंगे इटर्निटी। नेक्स्ट दिया है इथिक्स, इथिक्स का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आचार या विचार यानी कि द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज एंड रूल यानी कि जो दार्शनिक तरीक़ों से यानी कि मोरल नैतिक तरीक़ों से रूल और नियमों का विचार करता हो, उसे हम बोलते हैं यानी कि वन वर्ड में इथिक्स। नेक्स्ट है इथनोलॉजी, इसका अर्थ होता है इथनोलॉजी का मानव जाति विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड। अगला है इथोलॉजी, इथोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, यहाँ इथोनोलॉजी दिया था, यहाँ पे इथोलॉजी है, तो इथोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाता है आचार विज्ञान यानी कि द स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर यानी कि जहाँ पे एनिमल्स बिहेवियर को, एनिमल्स के आचरण को अध्ययन किया जाता हो, इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में इथोलॉजी। नेक्स्ट है इस्यूलेट, इस्यूलेट का अर्थ हो जाता है यहाँ पे पीला करना यानी कि रोशनी के अभाव में किसी पौधे को, जैसा कि यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा मेक या प्लांट या पेल और थ्रो लैक ऑफ लाइट। अगला है इटिक्यूटी, इसका अर्थ हो जाएगा इटिक्यूटी का शिष्टाचार में होना, प्रोटोकॉल होना। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, मैनर्स और डिकोरम यानी कि
जहाँ पे पोलाइट तरीके से यानी कि विनम्र व्यवहारिक करना, सामाजिक तरीके से अपने रीति रिवाजों को, शिष्टाचार का ध्यान रखना, उसे हम बोलेंगे इटिक्यूटी। अगला है इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शब्द निर्माण विज्ञान, यानी कि द साइंस ऑफ विच डील्स विथ द डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द रूट्स, यानी कि शब्द के प्रति यानी कि स्टडी करना और शब्द के प्रति यानी कि डेरिवेशन करना, व्याख्या करना, इसे हम बोलेंगे इटिमोलॉजी। अगला है इग्यूनिस। इग्यूनिस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मनुष्य के संतति सुधार का अध्ययन, यानी कि द साइंस ऑफ रेस या कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है यूलॉजाइस। यूलॉजाइस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा प्रशंसा करना, यानी कि इलोजी करना, प्रेज हाईली इन स्पीच राइटिंग, यानी कि स्पीच और राइटिंग के लिए, भाषण के लिए उसे प्रशंसा करना, प्रेज करना, सम्मान देना, इसे हम बोलेंगे यूलाइज। नेक्स्ट दिया है यूलॉजी। यूलॉजी का अर्थ हो जाता है प्रशंसा भाषण, यानी कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज ऑफ समवन हु हैज डाइड, यानी कि प्रशंसा देना, यानी कि यूलॉजी करना। नेक्स्ट है यूफेरिज्म। यूफेमिज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कठोर बात पर कोमल तरीके से प्रस्तुतिकरण करना, यानी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ माइल्ड वर्ड्स फॉर अ वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन, यानी कि काफ़ी एक्सप्रेशन देना, यानी कि माइल्ड तरीके से, विनम्र तरीके से एक्सप्रेस करना, इसे हम बोलेंगे इफ्यूमेनिज, यानी कठोर बात पर कोमल तरीके से प्रस्तुति करना। अगला है यूफोनियस। यूफोनियस का यहाँ पे अर्थ हो जाता है सुरीला, यानी कि साउंडिंग प्लेजेंट, यानी कि जो काफ़ी सुरीला साउंड दे, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करे, उसे हम बोलेंगे यूफोनियस। अगला है यूफोरिया। यूफोरिया का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अत्यंत खुशी, यानी कि ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। अगला है यानी कि 550 नंबर दिया हुआ है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का अर्थ हो जाता है इच्छा मृत्यु, यानी कि ब्रिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज मर्सी, यानी कि किलिंग, यानी कि जो इच्छा मृत्यु हो अपने स्वेच्छा से, सेल्फ से, इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में यूथेनेसिया। नेक्स्ट अगला नंबर दिया हुआ है इवेंसेंट। इवेंसेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अस्थायी, यानी कि अनस्टेबल, ऑफ ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन या इफेमरल या ट्रांसिएंट, यानी कि छोटे समय के लिए हो और अस्थायी हो, यानी कि वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन हो, इसे हम बोलेंगे इवेंसेंट। नेक्स्ट है इविक्ट। इविक्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बेदखल करना, यानी कि एक्सपेल समवन फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी से उसे एक्सपेल कर देना, बाहर कर देना, स्पेशली विथ द सपोर्ट ऑफ द लॉ, यानी कि उसके सपोर्ट के नियमों से, स्पेशली तरीके से, यानी कि उसे बाहर करना, बेदखल करना, इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में इविक्ट करना। नेक्स्ट है इवेलोप। इवेलोप का यहाँ पे अर्थ हो जाता है विकसित होना, यानी कि टू डेवलप और ग्रेजुअली, यानी कि लगातार तरीके से, यानी कि डेवलप करना, विकसित होना। अगला है एग्जामिन। एग्जामिन का अर्थ हो जाता है यहाँ पे परीक्षार्थी होना। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा ए पर्सन हुई एग्जामाइंड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एग्जाम से रिलेटेड हो, परीक्षार्थी हो, विद्यार्थी हो, इसे बोला जाता है एग्जामिनी। अगला है एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाता है अंश, यानी कि शॉर्ट पीस ऑफ द राइटिंग या म्यूजिक या फिल्म टेकन फ्रॉम लॉन्गर वन, यानी कि फिल्म राइटिंग का, यानी कि म्यूजिक का कोई अंश हो, यानी कि कोई पार्ट हो, कोई भाग हो, इसे हम बोलेंगे एक्सर्प्ट। अगला दिया हुआ है एक्सकर्शन। तो इसका मीनिंग्स होता है एक्सकर्शन का पर्यटन होना, यानी कि ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जर्नी के लिए हो, यानी कि छोटे जर्नी के लिए हो, इसे हम बोलते हैं यानी कि एक्सकर्शन, यानी पर्यटन हो। अगला है एग्जेगिस। एग्जेगिस का अर्थ होता है यानी कि व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना, यानी कि क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेक्स्ट स्पेशली और स्क्रिप्टर, यानी कि किसी चीज़ पर जो स्क्रिप्चर होता है, यानी कि किसी व्याख्या होता है, वर्णन होता है, डिस्क्राइब होता है, इसे हम बोलते हैं एग्जेजिस। अगला है एग्जेंसी। एग्जेंसी इसका अर्थ होता है एग्जेंसी का तत्कालिक, यानी कि आवश्यकता होना, यानी कि एन अर्जेंट नीड और डिमांड, यानी कि तत्काल तरीके से जो डिमांड होता है, मांग होता है, उसे हम बोलेंगे एग्जेंसी। नेक्स्ट है एक्जोनरेट। या भी ये अच्छा वर्ड से ये पूछा जाता है, एग्जाम से कई बार आ भी चुका है। तो एक्जोनरेट का अर्थ होता है दोष मुक्ति करना, एब्सॉल्व करना, यानी कि छोड़ देना, यानी कि टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, यानी कि सभी ब्लेम से, दोष से मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना। अगला दिया वर्ड्स 560 नंबर दिया हुआ है एक्सपेट्रिएट। इसका अर्थ होता है निर्वासित करना, यानी कि बाहर करना, यानी कि ए पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री, यानी कि देश से बाहर कर देना, अपने कंट्री से, उसे हम बोलेंगे एक्सपेट्रिएट। नेक्स्ट दिया है अगला नंबर एक्सपिएट। तो एक्सपिएट का यहाँ पे अर्थ होता है प्रायश्चित करना, यानी कि टू मेक
एटोनमेंट फॉर अ वन सिंस, यानी कि अपने पापों का प्रायश्चित करना, यानी कि पश्चाताप होना, इसे हम बोलते हैं एक्सपिएट। तो फ्रेंड्स यही तक करके हम नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो को हम देखेंगे तो और रिवीजन करेंगे। तो हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी प्रकार का वीडियो आप लोग पाने के लिए हमारे चैनल पर अवश्य बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।